हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 10 की घात 3 प्रति मीटर तथा अभिकारक का सांद्रता 0.2 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब है। इस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 200 मिनट में अभिकारक की कितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहां पर बात करें, जैसा कि हमें यहां पर वेग स्थिरांक दिया हुआ है, तो वेग स्थिरांक का मान बच्चों हमें क्या दिया है? वेग स्थिरांक k का मान दिया है बच्चों हमें 10 की घात 3 प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट या मिनट इनवर्स। अब बच्चों यहां पर हम k की इकाई से, यहां पर यूनिट से पता लगा सकते हैं, इकाई से। इस इकाई से हम क्या पता लगा सकते हैं बच्चों कि यहां पर क्या है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों इकाई से हमें पता लगता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के यहाँ पर बच्चों ये इसका मात्रक है, मात्रक से हमें पता लगा मात्रक। तो अब अतः हम इस अभिक्रिया के लिए बच्चों दर नियम क्या लिख सकते हैं? अगर दर नियम की बात करें तो दर बराबर क्या होगा बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के और ए की सांद्रता बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों मान लीजिए कुछ अभिक्रिया हो रही है, ए से उत्पाद बन रहा है। तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर एनोड लिया, शुरुआती सांद्रता इसकी मान लीजिए बच्चों हमने 100 ली। तो यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया को आगे करें, आगे बढ़ाएं, तो बच्चों ये किसी टी समय पर है और किसी टी समय पर ये एटी मान लेते हैं बच्चों इसको, एटी टी समय पर सांद्रता। तो बच्चों अगर हम बात करें, ए की सांद्रता हमें क्या दी गई है? ए की सांद्रता दी है 0.2। तो बच्चों यहाँ पर हमें ए की सांद्रता 0.2 दी गई है, 0.2 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। बच्चों डेसीमीटर क्यूब को हम प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम दर नियम में इसका मान रखें तो बच्चों दर बराबर क्या होगा? के ए बराबर, के का मान कितना है बच्चों? 10 की घात 3 मीटर इनवर्स इंटू 0.2 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर या डेसीमीटर क्यूब प्रति मिनट प्रति डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमारे पास दर का मान ये आता है। बच्चों यहां पर द्वितीय भाग की बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए KT बराबर 2.303 log बेस 10 शुरुआती सांद्रता एनोड बाय ए। तो बच्चों हमसे पूछा गया 200 मिनट में अभिकारक की कितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका मात्रा निकाल लेते हैं, कितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो बच्चों ये जो है ये बचा हुआ उत्पाद है, बचा उत्पाद। अगर बच्चों हम यहाँ पर बचा उत्पाद निकले तो उसे शुरुआती, यहाँ पर शुरुआती ये बच्चा, यहाँ पर बचा अभिकारक है, अभिकारक, और ये शुरुआती अभिकारक में से हम बचा हुआ अभिकारक घटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या उत्पाद की सांद्रता आ जाएगी, उत्पाद कितना बना। तो बच्चों यहां पर इसको हल करते हैं। तो अगर बात करें यहां पर, तो एनोड का मान कितना लिया है हमने बच्चों? यहां पर माना कि हमने एनोड का मान बच्चों यहां पर 100 लिया है और टाइम कितना दिया है बच्चों? हमें टाइम 200 मिनट दिया है। 200 मिनट अगर हम इस समीकरण में रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या आता है? 10 की घात 3 इंटू 200 मिनट बराबर 2.303 log बेस 10। एनोड का मान कितना बच्चों? हमने 100 माना और ए की सांद्रता हम निकाल लेंगे बच्चों, किसी टी समय पर अभिकारक जितना बचा है वो निकाल लेंगे। तो यहां से बच्चों क्या आएगा आगे? 10 की घात -3 इंटू 200 बटे 2.303 बराबर log बेस 10 100 बाय एनोड 100 बाय ए बराबर बच्चों कितना आ रहा है? 0.0868। तो बच्चों ये किसके बराबर होगा? ये मान किसका होता है बच्चों? यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे बच्चों हम इसका, तो यहाँ पर एंटी लॉग लेके 100 बाय एनोड ए
बराबर बच्चों एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग 0.0868। तो बच्चों इसका एंटीलॉग का मान आएगा 1.221। अब बच्चों यहाँ पर इसका मान रखे तो ए नोट की सांद्रता कितनी निकल के आ रही है, 100/1.221। तो यहाँ से बच्चों कितना निकल के आया, 181.9 निकल के आया। अब बच्चों अगर हमें यहाँ पर उत्पाद कितना बना ये निकालना है, तो बच्चों शुरुआती जो ए नोट था उसमें से हम बच्चों अगर ए माइनस कर दें, जो क्या है बचा हुआ अभिकारक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्पाद। तो यहाँ से उत्पाद की बात करें, उत्पाद 100 माइनस 81.9, तो बच्चों हमारे पास कितना उत्पाद आएगा, 18.1% बच्चों हमारे पास उत्पाद बचेगा शुरुआती अभिकारक का। मतलब अगर मान लीजिए शुरुआती अभिकारक है उसमें से उसका 18.1% बच्चों हमारे पास उत्पाद बनेगा। तो बच्चों हमें प्रश्न में पूछा गया था इस अभिक्रिया की प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो बच्चों हमने देखा प्रारंभिक वेग कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁴ मोल प्रति मिनट डेसीमीटर क्यूब। और बच्चों ये हमारा पहला उत्तर, दर कितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁴ मोल प्रति मिनट प्रति डेसीमीटर क्यूब। और बच्चों यहाँ पर हम बात करें दूसरे उत्तर की, तो दूसरा उत्तर क्या है, कितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो बच्चों अभिकारक का 18.1% उत्पाद बनेगा 200 मिनट बाद। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।